पर शेख रशीद अहमद साहब सरबरा पाकिस्तान सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप खुद भी कोर कमेटी के इजलास में शरीक थे। बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तय पाया, लॉन्ग मार्च होगा या मजीद आगे मुअख्खर कर दिया गया है, किस महीने में होगा, क्या प्लानिंग है? देखें, जून अहम महीना है। मैंने आपको जुबान दी थी और कुरान का भी हुक्म है कि अफू बियाहदिल्लाह अफू बियादिकुम। मैंने खान साहब को कहा कि मैंने प्रोग्राम जो है हमें दिया हुआ है और मैंने जाना है, तो उन्होंने मुझे मीटिंग से इजाज़त दी है और लॉन्ग मार्च भी होगा, असम्बलियों में भी नहीं जाएंगे और स्पीकर के सामने भी पेश नहीं होंगे। जो मेरे वक्त तक फैसले हुए हैं वो तो ये है कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते और हम इस हुकूमत के किसी स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे और जो 20 सीटों का इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेगी, क्योंकि अगर उसमें से हम 12-13 सीटें ले लेते हैं तो पंजाब की हुकूमत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर 10-12 सीटें पीटीआई ले लेती है तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर उसकी 5 मखसूस सीटें भी हैं। सो पंजाब में सूरत हाल सियासत बिल्कुल बदल जाएगी और जिस तरह 60 रुपये का पेट्रोल बढ़ा है, यानी अक्ल का मातम है कि को 5-5, 10-10 रुपये करके करें मुफ्ता साहब, और जिस तरह 100 रुपया दाल बढ़ी है, 100 रुपया चीनी की कीमत हो गई है, 250 रुपया घी बढ़ा है, 64% गैस बढ़ी है, 9 रुपीज़ पर फी यूनिट बिजली बढ़ी है, अभी और बढ़ेगा। 25 तारीख तक है, 25 तारीख तक आप कोई ना कोई सियासी खबर बड़ी ज़रूर देखेंगे। और जहाँ तक गिरफ्तारी का तल्लक है, मैंने तो कहा इमरान खान साहब को कि करें आपको गिरफ्तार। फिर इस कौम की जिम्मेदारी है कि जिस शख्स ने कौमी खुददारी और कौमी गैरत के नाम पर जिसके साथ साजिश हुई और उसके लिए लोग निकलें और लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सियासत का जून का महीना गर्म महीना होगा, 5 दिन 10 दिन आगे भी आप दे सकते हैं। और जहाँ तक ये तल्लक है कि हम पेश नहीं हो रहे, बड़ी खबर ये है कि सुबह स्पीकर ने जो तलब किया है उसमें तहरीक इंसाफ स्पीकर को नहीं मानती, इस हुकूमत को नहीं मानती और वो पेश नहीं हो रहे। लेकिन शेख साहब उसमें तो स्पीकर साहब का ये कहना था, मेरी उनसे खुद भी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने फ्रंट डेस्क पे जो फ्रंट बेंचर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हो गए, शेरी मजारी हो गई और फवाद चौधरी हो गए, इन लोगों ने खड़े होकर, वो कहते मैंने देख सकता था कि हमारे सामने खड़े होकर इन्होंने अपने इस्तीफे अनाउंस किए थे, तो उनके इस्तीफों की तो तस्दीक की जरूरत है ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएंगे। बाकियों के वो कह रहे हैं कि चले तस्दीक के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। ये बात भी वहाँ कही गई, मैं गलती से उस मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन इस्तीफे देने के फैसले में मैं शामिल हूँ और क्योंकि मैं वहाँ से आ गया था, लेकिन क्योंकि ये इमरान खान का फैसला है तो अगर इस्तीफे सबके होंगे तो मैं जाके दे दूंगा और दिए हुए हैं ऑलरेडी 2 दफ़ा। लेकिन अगर ये 2-3 आदमियों को निशाना बनाएंगे तो क्या करेंगे जी, गेम बड़ी होने जा रही है। मैं आपको खबर देना चाहता हूं, मेरे पास तो उस वक्त खबर थी जब केयर टेकर के नाम पर बातचीत हो रही थी। पाक फौज से मेरे तल्लकात हैं, रहेंगे और दरीना मेरा एक तल्लक और रिश्ता है, लेकिन इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और 25 मई को जो दहशत अंगेज वहशतनाक किस्म का इन्होंने एक्शन किया है वो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी थी जो औरतों और बच्चों और अवाम नास के साथ की गई। अगर ये 3 को निशाना बनाते हैं तो ये बात भी डिस्कस हुई है वहां पे कि ये 3 को निशाना बना रहे हैं, ये मीटिंग में बात हुई है। तो वो जो आप लेकिन वो शीरी तो मखसूस सीट की है, उसको तो नहीं निकाल सकते। वो जो आप केयर टेकर की बात कर रहे हैं शेख साहब के फाइनलाइज हो गए थे, मीटिंग्स परवेज खटक ने की 2-3, मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा कि क्या नाम पेश हुए थे, लेकिन इमरान खान ने उस मीटिंग को उन नामों को और वो जो परवेज खटक ने 2-3 मीटिंग की थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके और इसलिए वो मुज़ाकरात भी जो हैं वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके और वो
लॉन्ग मार्च हुआ 25 को और अगला लॉन्ग मार्च भी होगा। किस तारीख को होगा? जून में ही होगा, ये नहीं मैं कह सकता किस तारीख को होगा, क्योंकि मीटिंग अभी जारी है जब मैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप के नामों पे इत्तेफाक राय नहीं हो पाया था, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ सके थे। यानी अभी भी इत्तेफाक राय हो जाता है अगर, तो फिर हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है किसी भी तरह से। हुकूमत कहाँ है जी? एक वोट की हुकूमत है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो अताउल्लाह शाह बुखारी कभी कभी तकरीर में कहा करते थे, पल्ला मार के इशारा कर गई, पल्ला मार के आखिदा इशारा कर गई तो दीवा बुझ गया। ये क्या हुकूमत है? एमक्यूएम को एक दफ्तर खुल गए हैं, एमक्यूएम का गवर्नर आ गया, एमक्यूएम का मेयर आ गया। एमक्यूएम एक मसाइल ज़दा जमात है, मसाइल ज़दा लोगों की आवाज़ है, शहरी हलकों को रिप्रेजेंट कर रही है। खामोश चुप बैठी हुई है, बोलेगी इसी जून के महीने में बोलेगी। और बाप जो है, बाप के सियासी बाप भी जो है फिक्रमंदी में होंगे। इस हुकूमत को देखे ना, कल जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है, ये वो हुकूमत है जो कहती थी वोट को इज्जत दो। मुझे खुशी हुई है, मैं आईएसआई को पाकिस्तान का अजीम तरीन अदारा समझता हूं। मैं आईएसआई को पाकिस्तान का मेरा मतलब दुनिया का नंबर 1 अदारा समझता हूं। लेकिन कल जब मैंने शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन पढ़ा तो मुझे हंसी इस बात पे आई कि ये इतना चेरी ब्लॉसम, इतना बेवकूफ है कि ये काम बगैर नोटिफिकेशन के भी होता है। ये काम नोटिफिकेशन देने की बजाय कि जो चीफ सेक्रेटरी का तो नाम ही होता है, क्लियरेंस तो ली जाती है। एक वीजा देने के लिए भी 3 एजेंसियों से क्लियरेंस ली जाती है। एक गैर मुल्की वीजा देने के लिए भी 3 एजेंसियों से, ये एक रूटीन वर्क है। यानी खान साहब के दौर में भी क्लियरेंस वही देते थे। अगर आपकी हुकूमत क्या फरमाया आपने? यानी आपकी हुकूमत के अंदर भी क्लियरेंस वही। मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं पिछली हुकूमत मैं शेख रशीद की बात कर रहा हूं। किसी गैर मुल्की को वीजा देने के लिए 3 एजेंसियों में से एक की क्लियरेंस जरूरी है, और बाज़ का मुतनाज़ा हो जाए तो दोबारा भेज देते थे कि इसको जरा दोबारा देख लें। मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं। जिस बेवकूफ ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, उसने वोट को इज्जत दो की वो जो इन्होंने बड़ी रेल पेल बनाई थी, उसके मुंह पे तमाशा मारा है, उसको बेआबरू किया सड़क और गली पे। अगर ये ना भी नोटिफिकेशन देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा शेख साहब, ये जो आपने केयर टेकर सेटअप की बात की, चले आप नाम नहीं बता रहे, चले इतना बता दें कि क्या हफीज शेख साहब का नाम भी शामिल था? पीटीआई ने दिया था, इत्तेफाक है किस पे वो नहीं हुआ, उस पर मैं आगे नहीं बात करता आपसे। चले आप बेशक नाम बताएं, हाँ या ना में जवाब दे दें। पीटीआई ने नाम नहीं दिया। देखें, मेरी गुजारिश सुने। सारे मुज़ाकरात की फाइनल अथॉरिटी जो थी, मुज़ाकरात परवेज खटक कर रहा था, फाइनल अथॉरिटी इमरान खान के पास थी। हुआ गलत हुआ क्या था ये मैं शेयर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इस बात पर तैयारी हो गई थी कि इलेक्शन अनाउंस होंगे और ये केयर टेकर होगी, और उस वक्त ये टेक्नोक्रेट की बातें नहीं निकली थी जो आजकल निकल रही हैं। उस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट की बात हो रही थी, और उस मुज़ाकरात में अगर वो केयर टेकर गवर्नमेंट होती तो इस वक्त सारा मलबा 60 रुपए पेट्रोल पंप का उस केयर टेकर गवर्नमेंट पे होता, सारा मलबा 250 रुपए घी का उस केयर टेकर पे होता, सारा मलबा। और अभी ये जरूरी नहीं है कि ये आखिरी इजाफा है पेट्रोल में और बिजली की कीमतों में, वो तो मजीद भी होना है। ये तो खुद फंस गए हैं, और आसिफ जरदारी ने इनको लाहौर के लक्ष्मी चौक में ले जाके सियासी तौर पे गर्क किया है। लेकिन जिनके साथ वो हुई है जो लाहौर के लक्ष्मी चौक में ले जाके सियासी तौर पे गर्क किया है, लेकिन जिनके साथ वो हुई है जो रहे अल्लाह का नाम। शेख साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं फंसे गए, लेकिन सियासी तौर पे अगर देखा जाए कहीं आप तो ट्रैप नहीं हो गए? वो जो शाह साहब को कॉल भी आई थी कि दे आर सेइंग कि आप ट्रैप हो जाएंगे, कि आपको एक तरफ ये इंप्रेशन दिया गया कि मामला फाइनल हो गए, केयर टेकर सेटअप के वाले से चीजें बिल्कुल फाइनलाइज हो रही हैं, अगले चंद दिनों में आ जाएगा, और आपने लॉन्ग मार्च भी कर दिया और वो चीजें हुई नहीं है बाद में, और फिर खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के ट्रैप हो गए, फिर उन्हें बड़े ही अनसेरेमोनियस अंदाज में अपना धरना खत्म करके यहां से अपने। देखें, वो तो बेहतर हुआ आगे खून रेजी होती। देखें ना, जब मैंने खूनी की मुझ पे बात करते हैं, 5 बंदे ये मर गए। अगर डी चौक में जाते, फौज ने अच्छा किया कि फौज बिल्डिंग में रही। और मैं और एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं सारी कौम के सामने आपके प्रोग्राम में।
नून लीग का प्रोग्राम था कि फौज की और अवाम की लड़ाई हो। नून लीग का प्रोग्राम यह था कि अवाम और फौज आपस में टकराएं। फौज ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया, बिल्डिंग में से नहीं निकली, अपनी बिल्डिंग में रही। इनका इसरार था कि वो बाहर निकले, उन्होंने कहा नहीं, हम इमारतों के अंदर रहेंगे। थोड़ा सा रेंजर्स ने हद से ज्यादा हाथ भारी रखा है, जिसका मैं एतराज कर चुका हूं और मैं एतराज पब्लिकली ये कर रहा हूं कि रेंजर्स का रोल ये नहीं है जो उन्होंने 25 तारीख को अदा किया। अच्छा शेख साहब, करती रहती है, करती रहे। ये जो खान साहब टाइम बाय कर रहे हैं, फौज ने बहुत अकलमंदी का मुजाहरा किया कि वो अहम बिल्डिंगों से नहीं निकली। सही है। आइन यही कहता है कि भाई उनको आप 245 के तहत तलब कर सकते हैं, अहम बिल्डिंगों से नहीं निकली। सही है। आइन यही कहता है कि भाई उनको आप 245 के तहत तलब कर सकते हैं, लेकिन फौज में समझ आया कि ये हमारी कौम है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट मीटिंगों के बाहर, बिल्डिंगों के बाहर नहीं निकली। इनका ये प्रोग्राम था कि वो बाहर निकले। रेंजर्स निकली, रेंजर्स ने जो कुछ किया, मैं पब्लिकली लाइव कह रहा हूं कि कमर जावेद बाजवा साहब इसकी तहकीकात करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। फौज ने अपनी जिम्मेदारी में कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, एफसी ने उससे बेहतर काम किया। एफसी ने जमीन पे लाठियां मारी, औरतों को पीछे किया, लेकिन रेंजर्स ने डायरेक्ट एक्शन लिया। शेख साहब, ये जो खान साहब टाइम बाय कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तारीख पर कहा था 6 दिन बाद में दूंगा, फिर 6 दिन बाद नहीं दी, एक हफ्ता मजीद मौखर कर दी गई, फिर एक हफ्ते बाद भी अभी वो तारीख नहीं दे रहे कोई भी कि कब लॉन्ग मार्च करेंगे, तारीख उसकी फाइनलाइज नहीं हो पाई। वो टाइम गेन कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। वो इसलिए तो नहीं कर रहे कि साथ साथ जो मुज़ाकरात का चैनल खुला है, मुज़ाकरात का चैनल खुला है, साथ साथ नशर होगा उस वक्त तक। अच्छी बात है, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तहरीक का खौफ भी रहना चाहिए, तहरीक की कॉल का भी रहना चाहिए, मुज़ाकरात भी चलने चाहिए। सियासतदान कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करता। मैं उसको सियासतदान ही नहीं समझता जो बातचीत के दरवाजे बंद करे। लेकिन खान साहब ने नंबर ही ब्लॉक कर दिए थे। हर आदमी से बात होनी चाहिए। खान साहब तो खुद कहते मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए थे, वो नंबर अनब्लॉक हो गए क्या? देखें, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, देखें आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने फोन अनब्लॉक कर दिया या नहीं कर दिया है। मैं अपनी राय दे रहा हूं शेख रशीद बतौर अवामी मुस्लिम लीग के मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन और हमारा एजेंडा और डिमांड एक नुक्ते की है, इलेक्शन की डेट है, तो उस पर बात है। ये सब ऐसे तो नहीं है आप खान साहब कॉलें मिला रहे हैं, पहले नंबर ब्लॉक किया, अब वो कॉलें मिला रहे हैं, और खान साहब जो नंबर मिला रहे हैं वो मतलूबा नंबर से जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा। आपकी क्या इत्तला है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये ठीक है कि खान साहब की राय काफ़ी सख्त है और खान साहब काफ़ी खफा हैं, लेकिन कालों के मिलने या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर एक से हर मसले पर बात होनी चाहिए, अपने एजेंडे पे कायम रहते हुए कि इलेक्शन की डेट और फंसने दें थोड़ा सा 8, 10, 15 दिन। अगर मैं इमरान खान की जगह हूं तो मैं 25 तारीख तक इंतजार करूं कि ये क्या क्या महंगाई और ज्यादा करते हैं। 15 तारीख तक करूं, 10 दिन दे दूं इनको, और इनकी जो कुकड़ी बनेगी और इनकी जो मकसूद चपड़ासी को रेड वारंट के सहारे ये लाएंगे। जिस मुल्क के वजीर आजम के बारे में FIA दिखावे के लिए कहे कि इसको गिरफ्तार करना है और इसके चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना है, इसके वजीर दाखिला पे 25 को फर्द जुर्म लगनी है। लानत है ऐसी हुकूमत पर 101 मरतबा कि जिसका वजीर आजम कोर्ट में पेश होता हो, सिर्फ भूखे हैं कि ये केस खत्म हो जाए, नैब में लगे हुए हैं। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो इनको ले डूबेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा शेख साहब, अब जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन आप चाहते हैं, फौरी इलेक्शन, मेरी भी बात हुई है जहां आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, वो वहां तो फैसला ये हो चुका है, ये चीज़ तय पा चुकी है कि अब फौरी तौर पे मुल्क के अंदर इस वक्त जो मुआशरात है उसमें सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि मईशत थोड़ी सी ज़रा बेहतर हो। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकते, चूंकि खान साहब को ये इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं है। चेंज करते हैं तो नून लीग पीपल्स पार्टी वालों को मंजूर नहीं होगा, इलेक्शन हो के भी मसले का हल नहीं होगा, फिर कोई ना कोई सड़कों पे होगा। इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए वगैरह। इस्तेहकाम के लिए इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके 12-14 महीने पूरे करने बड़े जरूरी हैं। वहां तो ये फैसला हुआ है। मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता, वहां भी अक्सरियत राय से ये राय है कि इलेक्शन एक आसान हल है
और अगर ये मलबा हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं तो किसी और पर डलना है, तो उसका भी वो हल सोच रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, कोई चीज़ फाइनल नहीं। 30 जून तक आप इंतज़ार करें, 8 दिन और दे दें, 7 दिन दे दें जुलाई के, बेहतर फैसले आ जाएंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नून लीग के साथ इस हुकूमत ने घर जाना है। अच्छा नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने अगस्त 2023 में घर कोई ऑप्शन नहीं है घर जाने के अलावा। वो कह रहे हैं हमने अगस्त 2023 में घर जाना, उससे पहले नहीं कहते रहे, ऐसे ही हम भी कहते थे। हम भी यूं ही कहते थे 5 साल पूरे करेंगे। अब 10 साल का कहते थे, कहते थे 5 साल पर। हाँ 10 साल सही। शेख साहब एक और चीज है, 10 साल का कहते थे कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। बिल्कुल शेख साहब, एक और चीज है कि जो 3 मामलात हैं, 3 बड़े अहम मामलात हैं इस वक्त। एक है जी लॉन्ग मार्च, दूसरा है जी इलेक्शन की तारीख जो खान साहब मांग रहे हैं, और नंबर 3 है जी असेंबलियों में वापसी का मामला। किसी एक मामले पे भी खान साहब लचक दिखाने को तैयार हैं? इस वक्त तक तो नहीं है। जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं उस वक्त तक तो नहीं हूं, और उसका नतीजा अगर उनकी गिरफ्तारी में निकलता है तो इसके लिए भी वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं। जो 3 आप अहम बातें कर रहे हैं उसमें इमरान खान में कोई लचक नहीं है। अच्छा शेख साहब, एक चीज जो इलेक्शन की बात हो रही है, पीटीआई क्या नवंबर 2022 से पहले इलेक्शन चाह रही है? जो तारीख मांग रही है पीटीआई, नवंबर 2022 से पहले की हो, या मार्च 2023 के अंदर इलेक्शन अगर हो जाता है वो भी कबल अज़ वक्त ही होगा, वो भी काबिल कबूल होगा आपके लिए? कुछ नहीं कबूल होगा। इमरान खान जल्दी इलेक्शन पे जाएगा और इलेक्शन इसी साल होंगे। शेख साहब, ये जो आप बात करते हैं, खान साहब बात करते हैं, आप बात करते हैं अर्ली इलेक्शन की, वो नवंबर 2022 से पहले है ना अर्ली इलेक्शन जो आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं तो समझता हूं बहुत बड़ा सियासी बुरान अगले महीने में ही फैसला हो जाएगा। अगर 20 सीटें हैं और 20 सीटों में 12-13 सीटें पीटीआई ले लेती है तो फिर तो, और वो फिर मखसूस नशिस्तें 2 तो वैसे ही उनकी आ जाती हैं, फिर 4 और 3 हो जाती हैं 5 में से, या 4 हो जाती हैं, तो फिर पंजाब की हुकूमत तो वैसे ही फारग हो जाती है। और काफ़ी दिलचस्प सियासी महीना है, क्योंकि लोगों को एतराज़ है कि ये 19 तारीख जो वोट रखी गई है, मैं इलेक्शन कमीशन को आपके ज़रिए दरख्वास्त करना चाहता हूँ इसको भी 25 तक कर दें। लोगों को बड़े एतराज़ हैं, लोगों की वोट जो है, बाप का वोट किसी जगह है और माँ का वोट किसी जगह है। इस वोटों की लिस्टों में 19 तारीख थोड़ी तारीख है, लोग अब देखने शुरू हुए हैं अपने वोट, तो इसको आप बेशक 10-15 दिन बढ़ा दें। मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब हल्का बंदियों की तारीख 30 है, इसकी तारीख भी 30 कर दें। शेख साहब, ये जो खान साहब को जल्दी है कि फौरी इलेक्शन वाली इतनी ज्यादा जो डेस्परेशन है, वो तो ये बता रही है कि वो भी नवंबर से पहले इलेक्शन चाह रहे हैं। आपने भी कहा कि उससे पहले ही हम चाह रहे हैं, तो नवंबर में फिर वो जो अहम तकर्री होनी है आर्मी चीफ की, खान साहब चाह रहे हैं कि वो मैं आके करूं, और अगर खान साहब जो चाह रहे हैं मैं आके करूं, वो तो फिर जाहिर है वो किसे लगाना चाहते हैं। वो जो पहले एक राय थी जिसे खान साहब डिनाई कर रहे हैं कि वो किसके लिए सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया, तो ये मामला फिर वही जा रहा है। मैं नहीं इस पर इत्तफाक करता। देखें, मैं इस पर इत्तफाक नहीं करता, बड़ा हसास मसला है ये, और इस पर मैं तबसरा भी करना नहीं चाहता कि ये बड़ा हसास मसला है, और बहुत सारी बातें मंडी में गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि इतनी हसास पोस्ट पर मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। लेट्स द टाइम कम। और मैंने आपको ये कहा है कि ये महीना जून का 30 जून तक अहम है, उसके 6-7 दिन और इजाफा कर लो, बहुत सारे सियासी फैसले सामने मैदान में आ जाएंगे। बाकी जो पोस्टिंग है या उसकी एक्सटेंशन है या रिटायरमेंट है, ये ना मेरा शुभ है, ना मैं इस पर तबसरा करूंगा। नई तकर्री भी होनी है तो उसके लिए भी ज़ाहिर पीटीआई चाहेगी कि हम अपनी मर्जी का बंदा लगाएं, नून लीग चाह रही है हम अपनी मर्जी का बंदा लगाएं, और हटाने की वजह भी शायद यही है नून लीग की तरफ से कि खान साहब अपनी मर्जी का बंदा ना लगा के साथ हूं। मैं इमरान खान के साथ हूं। पीटीआई का फैसला पीटीआई ने करना है। यह हसास सवाल है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मेरा राइट है मैं उसका जवाब दूं या लेफ्ट ऑफ कर दूं। अच्छा शेख साहब, ये बता दें कि फिर क्या वजह बनी, वो क्या वजह थी कि एक सफ़ा जो था, वो एक सफ़ा जो है वो फट गया, उसकी वजह क्या बनी? फिर खान साहब तो एक पेज पे थे ना, वो सफ़ा क्यों फटा, वजह क्या थी? बस ये काफी दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अगर फिर आप अलहदगी में बैठेंगे, काफी सारी बातें चल रही थी, चलते चलते खान साहब को ये यकीन था लास्ट टाइम तक कि अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं आ रही, लेकिन जिस वक्त
MQM और बाप गई तो फिर मैं समझ गया कि ये मसला जो है ये ख़त्म और ख़राब हो गया है। सो इसलिए ये कहना कि ये सिर्फ एक दिन की बात थी, ऐसा बात नहीं थी, और ये काफ़ी सारी बातें थी जो इकट्ठी हो गई। नहीं, वो मेन कोई वजह क्या थी? यही नवंबर की तकर्री वाला मामला था या कोई और वजह थी, या वो जो DGI के नोटिफिकेशन वाला मामला था उस वजह से ताल्लुकात खराब हुए? नहीं, वो तो साल हो चुका था। बहुत सारी, सिर्फ एक आधी बात नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इकट्ठी हो गई और जिसका नतीजा ये निकला। लेकिन इमरान खान को यकीन था कि ये अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। अच्छा, तो फिर ये खान साहब न्यूट्रल्स को बार बार क्यों अटैक कर रहे हैं? हर जलसे में न्यूट्रल्स को अटैक करते हैं कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं, कभी कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं, कभी कहते हैं न्यूट्रल ना रहें। वो 2 रोज पहले भी कह रहे थे कि ये जो न्यूट्रल्स हैं, जब आ रही थी ये मुदाखलत हो रही थी, साजिश हो रही थी, वो खामोश बैठे रहे कि हम न्यूट्रल हैं, उससे मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया, उन्हें मुल्क का दिफा करना चाहिए। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब उनसे? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या करें, अमलन क्या करें? ये सारी बातें खान साहब पब्लिकली कर चुके हैं। ये सवाल आप उनसे करें। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं एज ए शेख रशीद, और खान साहब ने जो बात की है, ज़ाहिर है मैं उनका दोस्त और साथी हूं। उनकी कंट्रडिक्शन आप ये चाहते हैं कि मेरे मुंह से निकले, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सवाल आप नहीं, मैं जनरली शेख साहब वजह जानना चाह रहा हूं कि क्या वजह है कि खान साहब चाहते क्या एग्जैक्टली उनसे, कि वो करें क्या? उनके साथ जर्नली लोग बेवकूफ नहीं है जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं। जर्नली जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि जो अलामिया इमरान खान के हक में चला गया, बेवकूफ़ों ने सोचा था कि ये उसकी जड़ों में बैठ जाएगा, उसने उसको हीरो बना दिया। और अब इमरान खान जो तकरीरें कर रहा है, तो KPK में एक मिजाज है KPK का, वहाँ जब वो अमेरिका के खिलाफ बात करेगा तो वो वोटें सिक्का बंद वोटें हैं। इमरान खान को पता है कि KPK में क्या तकरीर ज्यादा अमेरिका मुर्दाबाद वाला सियासी मामला है, वो सियासी तौर पे इसे अनकैश कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं इस पे। मुर्दाबाद आप कह रहे हैं, मैं ये जुमला आप नहीं, वो मुर्दाबाद से मुराद है एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट है वो KPK में वो KPK में बहुत ज्यादा है। लेकिन असल गेम तो शेख साहब पंजाब की है। पंजाब से जो जीतेगा वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाएगा। ज़ाहिर पंजाब ही मैटर करता है। पंजाब का अहम अगला ये 20 सीटों का इलेक्शन बड़ा अहम होगा, और इसमें हुकूमत भी पूरी जोर लगाएगी और नून लीग भी पूरी जोर लगाएगी और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी जोर लगाएगी। और फैसला आवाम ने करना है। लाहौर और फैसलाबाद मोस्टली 20 सीटों में, एक सीट हमारी मरी में भी है कि उन्होंने क्या फैसला करना है, और जो वो अवाम का फैसला होगा वो मुस्तकबिल की सियासत पर असरअंदाज होगा। तो शेख साहब करेंगे क्या? एक तो पंजाब में आ गया, KP में भी आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी है, उसके बाद क्या अगर आपकी अक्सरियत मिल जाती है आपको पंजाब के अंदर, तो क्या आप पंजाब भी डिसॉल्व कर देंगे, KP भी डिसॉल्व कर देंगे, असम्बलियाँ दोनों, और ताकि एक माहौल बन जाए इंतखाबात का? टारगेट जी असल इमरान खान असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए उसको बड़े फैसले की ज़रूरत नहीं है। जो फैसला वो करेगा सारे लोग उसके साथ खड़े होंगे, और ख़ुद कह चुके हैं जो हमारे सपोर्टर हैं कि अगर हमारी पंजाब में हुकूमत बनी तो हम अगले घंटे डिसॉल्व कर देंगे। सही है, पंजाब में गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देंगे। सिंध में भी आपके लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए, वहां तो ज़ाहिर आपकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हमने तो सब ने इस्तीफे दिए हैं। सिंध का मुझे पता नहीं है, सूबे की मैं सियासत को इतना समझता नहीं हूँ और इतनी मेरी मालूमात नहीं है कि वहाँ इस्तीफे दिए हैं या नहीं दिए। सही है। अच्छा शेख साहब, ये जो असेंबली से निकलने का फैसला था, ज़ाती तौर पे आपकी क्या राय है कि ये बेहतर फैसला था? चूंकि देखें चेयरमैन नायब वो अपनी मर्जी का लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अरकान उन्होंने अपनी मर्जी के लगा लिए, काफ़ी हम तकर्रियाँ कर गए, वो बहुत सारे मामला सीधे कर गए। अगर हम असेंबलियों में होते भी तो वो कर लेते। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, सो वो कर लेते और ज्यादा नदामत होती। इस बुरे काम में हम शामिल नहीं है। इमरान खान का फैसला ठीक है असेंबलियां न जाने का, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। यानी वो फेस ही आप कह रहे हैं सारा कुछ करता है जो बिहाइंड द केस है। देखिए ना, पाकिस्तान में फेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
तो शेख साहब, ये जो राजा रियाज साहब हैं, जो इस वक्त खुद को पीटीआई की तरफ से ही अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, ज़रा नोटिफाइड वो अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या उनके थ्रू पीटीआई कोई अपना नाम देगी चेयरमैन नायब के लिए, या फिर देना चाहिए आपकी नज़र में, चूंकि वो तो मुकमुका करके अपनी मर्जी का चेयरमैन नायब लगा लेंगे वहां पे? जिस असम्बली का लीडर ऑफ अपोजिशन ग्रैंड लोटा हो, उस असम्बली की तरफ कौन देखता है? इस असम्बली की कार्रवाई को कौन देख रहा है? लोग तो सोशल मीडिया पे चले गए हैं, ये क्या कहते हैं जो भेजते हैं आप, मेलें शेलें। लोग कौन देख रहा है कि ये अपोजिशन लीडर है इस असम्बली का, जो ग्रैंड लोटा है, कोई उसकी तरफ कौन देखेगा? इस असम्बली की तरफ कौन देख रहा है? खुद परेशान है। आज फजलुर रहमान ने कहा कि आधे आधे खर्चे कम करो। मेरा मतलब है परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि वो जाल जो उन्होंने इमरान खान के लिए बुना था उसमें खुद फंस गए हैं। हालांकि ये खान साहब अगर आज इक़्तिदार में होते तो ये सारे फैसले आपको करने पड़ रहे होते सारे, ये जो कड़वी गोली आज नून लीग निकल रही है। ऐसे मैं समझता हूं कि हमारे हालात हलकों में बड़े ख़राब थे, जो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद ठीक कर दिए। लोग खुददारी और गैरत के नाम पर घर घर के अंदर इमरान खान घुस गया। ये सूरत हाल 1.5 महीने पहले नहीं थी हमारी, जो आज है। फिर तो आपको शहबाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्हें आप न्यूट्रल्स कहते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। मैं तो नाला लई के बाद इसीलिए रिटायर होना चाहता था। हाँ। मैं तो नाला लई के बाद इसलिए रिटायर होना चाहता था कि हलकों में बड़े हालात अजीब थे। हल्के अल्लाह की तरफ से ऐसी लहर चली है, एकदम ठीक हो गए। तो ये तो एक्चुअली इसको इमरान खान को रास आ गया है। जिसने भी ये स्ट्रेटजी बनाई है, जिसका भी ये मास्टर प्लान है, जिसकी भी ये सोच है, ये उसको रास आ गई है और उसका फायदा पहुंचा इमरान खान को। अच्छा, ये जो शेख साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, वो कह रहे हैं मुल्क पहले है, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल हैं या फिर जो नॉन पॉलिटिकल हैं, सारों को बैठ के एक नेशनल डायलॉग करना चाहिए मुल्क की हालात के ऊपर। आप इस तजवीज़ को बेहतर समझते हैं और खान साहब को मशवरा देंगे कि वो इसमें हिस्सा लें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये डायलॉग की बात हो रही है, नून लीग के लिए नहीं हो रही। विद द कंडीशन ऑफ इलेक्शन डेट, न्यू इलेक्शन डेट, चाहे वो इमरान खान इस हुकूमत को नहीं मानता, चाहे वो डेट मार्च 2023 की हो। इमरान खान भी इस डर, अगर वो मार्च 2023 की डेट दे देते, मार्च 2023 की क्यों हो? बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं। नहीं, नून लीग बच्चों वाला सवाल। मैं आपको कुछ नून लीग के जराये से मुझे मालूम हुआ था कि नून लीग एग्री हो गई थी कि अगर पीटीआई आ जाती है असेंबलियों में तो हम मार्च 2023 में इंतखाबात के बारे में सोच सकते हैं। भाईजान, इमरान खान नहीं आएगा असेंबलियों में। और कोई सवाल है तो आप करें। आप जब तक इलेक्शन की डेट, अर्ली डेट नहीं होगी, इमरान खान नहीं आएगा। सर, वो अर्ली से मुराद को महीना बता देना, कौन सा महीना आपने रखा हुआ कि इस महीने से पहले पहले अर्ली है, उसके बाद हमें कबूल नहीं है। देखें, अभी कोई बात तो देखें, जो बात चीज है 90 दिन की छूट है, 120 दिन कर लें। इसी साल में इलेक्शन होने हैं और इसी साल में यही हुकूमत इलेक्शन के लिए जाएगी, वरना जलील और रुसवा हो जाएगी और ये अवाम में जाने के काबिल नहीं होंगे और इनके टिकट जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएंगे और पीटीआई के टिकट ब्लैक होंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो इस गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरी कैंपेन जो है वो शुरू होने वाली है। कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन भी है, किरदार कुशी की, जो खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ शुरू होने वाली है। कुछ ऑडियो वीडियोस का जिक्र भी हो रहा है जी, कोई नहीं, कुछ ऑडियोज आ भी रही हैं। बाय द वे, आजकल बिजनेसमैन की ऑडियोज आ रही हैं, टेलीफोन कॉल जो है वो लीक हो रही है। एक जरदारी साहब के साथ लीक हुई है, एक मुबैना कॉल उनकी बेटी के साथ भी उनकी लीक हुई है, जिसमें वो फरा गोगी साहबा के वाले से, फर्स्ट लेडी के वाले से गुफ्तगू हुई हो रही है। ये जो जरदारी साहब की और मलिक रियाज साहब की कॉल थी, आप तो ज़ाहिर खान साहब के बहुत करीब हैं, वज़ीर दाखिला भी थे आप, तो क्या खान साहब ने वाक़ईतन अप्रोच किया था जरदारी साहब को पैचअप के लिए अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले? क्या मालूमात है आपकी? जिस बंदे की आवाज़ है वो जाली ऑडियो है, मलिक रियाज उसकी खुद तरदीद कर चुके हैं, आसफ जरदारी कर चुके हैं। अब जितनी मर्जी वीडियो ऑडियो निकालें, बात इससे आगे चली गई है। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। अब या लड़ाई होगी या हल निकलेगा और सियासी हल निकलेगा, वरना सब लोग फारग हो जाएंगे, ये मुल्क अजीज है।
और इस मुल्क के अजीज होने में किसी को शक नहीं और सबकी कमिटमेंट है कि इसकी अजमत को हमने सलाम पेश करना है। लेकिन शेख साहब, हुकूमत तो कह रही है कि अब तो कोई लॉन्ग मार्च नाम की मजीद नहीं होगी, ना करने दी जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब को आप घबराए नहीं, इधर से ही कह रहे हैं, बनिगाला में जो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर एहलकार हैं, वही 25 को उनकी जमानत एक्सपायर होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे एहतमाम के साथ। आज उनका सुना है मैंने भी, आप तीसरी दफा ये बात मुझसे पूछ रहे हैं, करें तीसरी दफा आप ये सवाल कर रहे हैं, सुना है मैंने ये भी। फिर ये भी स्ट्रेटजी है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या करेगी? आप भी वायलेंट होंगे फिर टीएलपी की तरह? नहीं, मेरा मतलब है जी, आप भी टीएलपी की तरह वायलेंट होंगे? मुझे नहीं पता क्या वायलेंट होंगे या नहीं होंगे। हिकमत अमली ये है कि पीटीआई ज़ाहिर है सड़कों पे निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं निकलने देंगे। वो कह रहे हैं किसी सूरत नहीं निकलने देंगे। आप कह रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता किसी को घर से भी निकलने दे बाहर। यार आप तो कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तो कोई गवर्नमेंट उनका बयान आपको बता रहा हूँ शेख साहब, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। यही कहना नहीं निकलने देंगे, इसी तरह तसादम होता है, जब नहीं निकलने देंगे किसी जगह लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने 25 को किया, किसी जगह लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। किसी जगह झगड़ा हो जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। ये काम तमाम से क्या मुराद है, जरा थोड़ा सा बता देंगे? मैं समझा नहीं हूँ, या मसलहतन में समझा नहीं कि इन चेरी ब्लॉसम की हुकूमत खत्म हो जाएगी और क्या होगा काम। अच्छा शेख साहब, ये एक अजीब सा एक इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, जो सियासी लड़ाई है मौजूदा। इसमें एक तरफ नौ जमाती इत्तेहाद है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पीटीआई और उनके इत्तेहादी यानी आप हो गया, दीगर 11 जमाती, 11 जमाती कर लेते हैं, चले 11 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं। उसमें अब जो उसमें लड़ाई जो है इस वक्त सियासी, उसमें देखें आप पीटीआई वर्सेस पीएमएल वाला सीन बना हुआ है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल गायब है, बिलावल साहब गैर मुल्की दौरों पर हैं, आसिफ जरदारी साहब खामोश हैं। वो सही, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। कमाल आसिफ जरदारी ने जलील किया नून को आगे रख के। खुद अपना बेटा अभी तक फॉरेन ऑफिस में गया ही नहीं है चार्ज लेने के लिए। एक ने अपना बेटा वजीर खारजा बना दिया, दूसरा ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने वजीर मवासलात बना दिया, चौथे ने गुल्ला या मजहबी बना दिया। ये तो बंदर बाट अपने घर में कर रहे हैं और इसका तो उससे कोई तल्लक नहीं था। केसेस के वाले से क्या खदशात हैं आपको? केसेस अपने ये खत्म कर लेंगे? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हाई प्रोफाइल केसेस उनका रिकॉर्ड मांग लिया है कि उन सारों की सर्बमहर नकूल जो हैं वो हमारे पास ला के जमा कराएं, कि केसेस में जो रिकॉर्ड है सरकारी केसेस का उसमें कोई रद्द बदल ना कर दे करप्शन केसेस में। तो उसमें तो लगता है कोई रिलीफ। कमाल फैसला किया बंदेयाल ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने कमाल फैसला किया है, जिसकी मिसाल प्रोसिक्यूटर ने FIA ने दी है कि हमने वजीर आजम को और चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना है। लख लानत है इन पे, लख लानत है इन पे 3 दफा। इसके बावजूद ये कहते हैं हम हुकूमत। एक प्रोसिक्यूटर कहता है मैं पढ़ना है, चोर है, ये मनी लॉन्ड्रर है। अच्छा शेख साहब, आगे के मुसद्दक को लेके आना जी, उसको भी पकड़ना है। शेख साहब, ये काफली आगे का मुझे नहीं पता, मैंने आपको अपनी सियासी एनालिसिस दे दिया कि 30 जून से 7 दिन ऊपर लगा लें, इसका सियासी नतीजा। ये काफली का क्या माजरा है? आधे इधर आधे उधर, ये तकसीम तो नहीं है किसी सूरत में भी, ये सियासी मसलहत और बड़ी अक्लमंदी के साथ काफली चल रही है। 2 इधर छोड़ दिए, 2 उधर छोड़ दिए, इनकी गेम बन गई इनके साथ, उनकी गेम बन गई उनके साथ। अच्छा नहीं खेल गए? काफ लीग बेहतर इसका जवाब दे सकती है। मैं काफ लीग का स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं ओवरऑल सियासत पे आपसे मैं इमरान खान को डिफेंड करने के लिए आपके सामने। अच्छा शेख साहब, चले एक सियासत में मैंने आपको कहा ना, मैं इतना लेवल नहीं है मेरा कि मैं काफ लीग, मेरा लेवल इतना नीचे नहीं है कि मैं काफ लीग का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं। नीचे तो नहीं है, मैं इत्तेहादी आपके परवेज अलाई साहब जो हैं वो साथ हैं आपके, और मेरे इत्तेहादी नहीं है। जिनके आप इत्तेहादी, उनके मेरे इत्तेहादी नहीं है, सारे एक इमरान खान के इत्तेहादी हैं। मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूँ। अच्छा शेख साहब, ये जो खान साहब, मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूँ। ये जो खान साहब ने पार्टी में रीऑर्गेनाइजेशन की है, ज़ाहिर आप जवाब इसका देंगे कि मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त मिल के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक टीम की सूरत में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बुज़दार साहब नजर नहीं आए लॉन्ग मार्च में, कहीं खुसरो बख्तियार साहब नजर नहीं आए, बड़े बड़े नाम थे पीटीआई के, वो बिल्कुल गायब हो गए, नजर ही नहीं आए। इक़्तिदार में तो बड़े पेश थे। तो वो फैसला खान साहब का गलत था उन लोगों को आगे लाने का, या फिर अब उन लोगों ने? खुसरो बख्तियार के नाम से तो मैं इत्तफाक करता हूँ, वाकई मैंने
खुसरो बख्तियार को तो वाकई मैंने नहीं देखा। मैं इसमें आपसे इत्तफाक करता हूँ 100%। किधर है मुझे नहीं पता। एक दिन मैंने पीएम से पूछा भी था तो वो हंस पड़े। मैं क्या वो खुसरो बख्तियार नहीं कभी नजर आया। बड़ा रोमियो जूलियट किस्म का मिनिस्टर था, वो कहीं नजर नहीं आया तो वो हंस पड़े आगे से। अच्छा, कोई ये कोई नया फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं आने वाला खुसरो बख्तियार साहब की, लेड बाय खुसरो बख्तियार को फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं आने वाला? नहीं, भी पंजाब से एक और कोई सर इस पीटीआई में कोई बंदा ही नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक वाला। इमरान खान की पार्टी है, बस वन मैन पार्टी है। शेख साहब, ये जो बात हो रही है आजकल, इसराइल की बड़ी बात कर रहे हैं खान साहब, इसराइल की बड़ी बात कर रहे हैं खान साहब कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, इस तरह की कोई बातें होने, कोई डेलीगेशन वगैरह की बात भी हुई थी। ये लग रहा है आपको ये कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? ऐसा कोई भी सियासतदान पाकिस्तान के अंदर ऐसा सोच भी सकता है? सोच तो काफी अरसे से है इस मुल्क में। ये सोच तो मुशर्रफ के वक्त भी थी, लेकिन ये हुकूमत क्योंकि बेबस किस्म की बैसाखियों पे है, ये इसराइल और इंडिया के साथ तजारत कर सकती है। वैसे भी ये इंडिया के बड़े करीब हैं और इन्होंने कोई वो रिएक्शन नहीं शो किया मलक की उम्र कैद पर। ये बातचीत तो पहले भी चलती रही है, लेकिन जुर्रत का काम है, पाकिस्तानी कौम ये कभी तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन यासीन मलिक की सजा पे इस हुकूमत ने कोई जी बात मुकम्मल कर लें। पूछें। खान साहब ने रिएक्शन दिया, लेकिन इस हुकूमत ने भी रिएक्शन दिया, पर वैसे ही जैसे फॉरेन ऑफिस की एक नोट जारी होता है। अच्छा शेख साहब, ये जो खान साहब कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के वाले से मुझ पर प्रेशर था, चूंकि आप वजीर दाखिला थे उनके साथ, ये वो कहते हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा, वक्त आने पे शायद कभी बताऊं। ये किसकी तरफ से प्रेशर था खान साहब पे? कोई आपके इल्म में है, चूंकि आप वजीर दाखिला रहे? मैं वजीर दाखिला था, वजीर खारजा नहीं था। नहीं, आप करीबी, मैं वजीर दाखिला था, वजीर खारजा नहीं था। आप उनके करीबी जो मुशीर थे करीबी था, लेकिन मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई? मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, मेरे सामने नहीं हुई। अच्छा, ये इंटरनल सिक्योरिटी के वाले से वो कह रहे हैं कि बड़ा बेड़ा गर्क करके आप लोग चले गए, अब हम नेशनल एक्शन प्लान है उसे दोबारा से असर नो तरतीब दे रहे हैं, सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप लोग बेड़ा गर्क करके पीछे सारे नेशनल सिक्योरिटी का भी, इंटरनल जो सिक्योरिटी के मामला है, दाखिला। सिक्योरिटी के मामलात क्या थे जी? ये थे कि लोगों को मारो, रेंजर्स को इस्तेमाल करो। हमने तो बड़ा पुरसकून टाइम गुजारा है बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी, और सारी तंजीमों के साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अभी तो ये शुरू हुए हैं मार कुटाई के लिए, इसका नतीजा क्या निकलेगा उस पर इंतजार करेंगे। ये सब आगे के हवाले से बता दें मुझे कि खान साहब जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद फिर किसी को इत्तेहादी बना सकते हैं? किसी बड़ी जमात को पीपल्स पार्टी के हवाले से सोचा जा सकता है? चूंकि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं खान साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग उनके टारगेट पे रहती है ज्यादा। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ अवाम में खुद बड़ी गुड पोजीशन में है, उसको किसी इताअत की जरूरत नहीं है। अगर वो बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो तहरीक इंसाफ जो है वो इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से अवाम में अरूज पे है। एक और इत्तेहाद बनने जा रहा है शेख साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग। कमल साहब ने कहा है कि एक इत्तेहाद नून लीग और पीपल्स पार्टी 10 साल के लिए इत्तेहाद करने जा रही है, 10 साल के लिए इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रही है। 100 साल के लिए करे, 100 साल के लिए करे, 100 साल के लिए करे। आपको परेशानी कोई नहीं है? क्या है पीपल्स पार्टी का पंजाब में? और कोई परेशानी नहीं। वो तो सीटें मांग रहे थे उनसे, को 15-20 है। ये उनका मसला है जी, मेरा मसला तो नहीं ना। मैं तो एक सीट का सियासतदान हूं, कलम दवात पे लड़ता हूं। एक बात बता दें, ये इस साल आप मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आता देख रहे हैं शेख साहब? इस साल मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आता देख रहे हैं आप? बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सवाल आप शहबाज शरीफ से करना चाहिए थे आपको, क्योंकि वो अभी भी उनका भाई वजीर आजम है और वो नहीं आए। और आपकी असेसमेंट क्या है? इदारों ने रोका हुआ, हम जगह से रोका हुआ उन्हें, या क्या मामला है कि वो क्यों नहीं आ रहे? अब आपकी असेसमेंट क्या है? आपको पता है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि किन्होंने रोका हुआ है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब की तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की।